दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों को 5 सितंबर को अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम नमन करते हैं उन्हीं को सितंबर में नौकरी से बेदखल कर देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। अध्यापकों को परमानेंट करने के आज वो सपने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और सच्चाई इसके विपरीत है। परवीन जी ने जो कहा सही है। आप एक तरफ शिक्षक दिवस पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अध्यापकों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, और दूसरी तरफ इसी सितंबर माह में उनको नौकरी से बेदखल करते हैं। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने इस दिल्ली के शिक्षा विभाग को बनाया है, एक ठोस नींव रखी थी। तो जो पहला दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने और शिक्षा मंत्री जी ने दावा किया है कि दिल्ली के अंदर उन्होंने हर साल 500 स्कूल खोलने का दावा किया था, और वो कहते भी कि हमने दावा और क्लासरूम्स बढ़ाए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब स्कूलों की संख्या बढ़ती है या स्कूलों के कमरों की संख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ छात्रों की और छात्राओं की संख्या भी बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए। और ये दावा मैं नहीं करता हूँ, ये शिक्षा मंत्री जी और सरकार ये दावा करती है, केजरीवाल जी दावा करते हैं। लेकिन एक आश्चर्यचकित करने वाला जो आंकड़ा सामने आया है साथियों, 2019 और 2020 में जहां एक तरफ सरकार नए स्कूल खोलने का दावा कर रही है, क्लासरूम बढ़ाने का दावा कर रही है, और 2013 से पहले शीला जी की सरकार के समय में लगभग 16.10 लाख बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, तो ये संख्या घट करके 2019-20 में 15.19 लाख संख्या कैसे रह गई। पिछली बार जो फीस थी वो लगभग 1500 से 2000 के बीच में थी, यानी इस बार आपने और बढ़ा करके बच्चों से फीस मांग ली। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, जो आपने एजुकेशन का मुद्दा उठाया है, आप इसमें थोड़ा डिटेल से बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं। एक सर्कुलर दिल्ली शिक्षा विभाग ने जारी किया है केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में, जिसमें कहा गया है जो सीबीएसई की फ़ीस है इन बच्चों से वसूली जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले साल केजरीवाल जी का ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेवारी ली थी, और गरीब लोगों की जो सीबीएसई की फ़ीस है उसको भरने का उन्होंने जिम्मेवारी लिया था कि किसी गरीब को पैसा नहीं देना। लेकिन एक साल बाद चुनाव खत्म होते ही इन बच्चों पर बोझ डाल दिया गया और लगभग 3.5 लाख बच्चों को फीस भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो 3.5 लाख अभिभावक उनसे ही पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ धोखा क्यों। और ऐसा नहीं कि इस साल की फ़ीस, ये फ़ीस को भी बढ़ा करके मांगा गया है। जो फ़ीस पिछले वर्ष 1500 से 2000 रुपये के बीच में थी, आज वो 2500 से 3000 रुपये के बीच में है। तो केजरीवाल जी का जो दोहरा चरित्र है जनता के सामने, कांग्रेस पार्टी इसी के विरोध में खड़ी हुई है कि इन गरीब बच्चे जिनके पास माँ बाप के पास रोजी रोटी नहीं है, संक्रमण मकान में काम धंधे चले गए, उनसे आप फीस भरवाने का काम करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति पर हम ऐसे ही क्वेश्चन उठाते रहेंगे और गेस्ट टीचरों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं मेघराज सिंह, दिल्ली से। NOI न्यूज एजेंसी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।